शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। यह शरीर केवल मिट्टी का पिंड नहीं है, बल्कि चेतना का वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखे तो वह साधारण जीवन से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि वही मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार में डूब जाए तो उसका पतन भी उतना ही गहरा हो सकता है। इसलिए शास्त्र बार बार हमें जागरूक करते हैं कि जीवन का सही उपयोग करें। हर क्षण एक अवसर है स्वयं को सुधारने का, आगे बढ़ने का और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने का। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मोन्नति है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान में। हालांकि गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना गया है, लेकिन क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया है। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर परेशानी का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वह ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजन कैसे लिए जा सकते हैं और भी ना जाने बहुत कुछ। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और यह सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं तो वही हमारा उत्साह कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। मित्रों, इसलिए यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्य को समझ लें तो हमें किसी और मोटिवेशनल वीडियो की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन मित्रों, यह समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ज्ञान नहीं देना चाहिए। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो आइए मित्रों, वीडियो को बिना देरी के सुनते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा।
पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हम किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद हमारी सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले का फांस बन जाती है और हम अपने ही वचन में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है। हम गुस्से में कुछ भी अनावश्यक बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और उसे बार बार करें, और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जो कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं यह कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं
और मजबूत होते हैं और इस तरह हमें नई राह दिखती है। कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हमारे पास जो भी है वह आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्साह का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वह काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। पर सवाल यह नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल यह है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसीलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान के रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मनुष्य का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वह लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छी लगने लगी हैं ये खामोशियां, अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो।
जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। किसी जमाने में लोग दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अपना कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। मत छोड़ उसको उसके हाल पर, क्या पता उसके पास तेरे सिवा कोई ना हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार बार बार अगर दुखी करें तो समझ लेना कि अब वह आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हमसफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साथ हों, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं।
रिश्ते हमेशा इस कदर मजबूत करें कि भले ही जड़ें कट जाएं, लेकिन रिश्ता आपको गिरने ना दे। रिश्ता कोई भी हो, उसमें एक दूसरे का सम्मान बेहद जरूरी है। जब किसी रिश्ते में जीत और अकड़ आ जाती है तो ये दोनों जीत जाते हैं और रिश्ता हार जाता है। 4 दिन भी नहीं निभा सकते हो वह किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह पांव भी रखना पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। यह बात हमेशा याद रखना। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन रिश्ता कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो मित्रों, चलिए इस प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 2 भाई अजय और विजय रहते थे। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनका प्यार और समझदारी पूरे गांव में मशहूर थी। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। अजय और विजय दोनों गांव में खेती का काम करते थे और अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन अजय को शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने सोचा कि अगर वह इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है तो वह अपने परिवार के लिए और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। विजय ने भी उसे प्रोत्साहित किया और अजय शहर चला गया। शहर में अजय ने बहुत मेहनत की और बहुत सारा पैसा कमाया। धीरे धीरे उसकी जीवन शैली बदलने लगी और वह पैसे की चकाचौंध में खो गया। उसे अपने गांव और अपने भाई विजय की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। अजय अब अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने परिवार और रिश्तों से दूर हो गया। विजय गांव में अकेला रह गया और उसने खेती का काम जारी रखा। वह अक्सर अपने भाई अजय की याद में उदास हो जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि अजय एक दिन वापस लौट आएगा और उनके रिश्ते फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। एक दिन विजय को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि अजय बीमार है और उसे गांव वापस आना है। विजय तुरंत शहर गया और अपने भाई को अपने साथ गांव ले आया। अजय की हालत बहुत खराब थी और वह अब काम करने के काबिल नहीं था। विजय ने अपने भाई की पूरी देखभाल की और उसे प्यार से सहारा दिया। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विजय से माफी मांगी। उसने समझा कि पैसे ने उसे रिश्तों से दूर कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने भाई का साथ मिल गया है। अजय ने अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत को महसूस किया और विजय के साथ फिर से खुशहाल जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया और अजय की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने विजय के साथ मिलकर खेती का काम फिर से शुरू किया। गांव के लोग उनके बीच की निष्ठा और प्रेम को देखकर प्रेरित हुए। अजय ने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। विजय ने उसका पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर गांव के विकास में योगदान देना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। मेले में अजय और विजय ने मिलकर एक स्टॉल लगाया जहां वे लोगों को रिश्तों की महत्ता के बारे में बताते और अपनी कहानी साझा करते। उनकी कहानी ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया और सभी ने यह समझा कि रिश्ते ही जीवन का असली धन है। अजय और विजय के प्रयासों से गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोगों ने पैसे की बजाय रिश्तों को प्राथमिकता देना शुरू किया। गांव में आपसी प्रेम और सहयोग का माहौल बन गया। सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते और सुख दुख में साथ खड़े रहते। अजय और विजय की कहानी केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। उनके प्रयासों की खबर पास के शहरों तक पहुंची और लोग उनसे मिलने आने लगे। उन्होंने अपनी जीवन की कहानी
और रिश्तों की महत्ता के बारे में बताया, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल गई। अजय और विजय का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे दोनों अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखते और एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। उनके लिए सबसे बड़ा धन उनके बीच का प्यार और विश्वास था। उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता: प्रेम, विश्वास और रिश्ते। मित्रों, इसलिए पैसे और रिश्तों में हमेशा रिश्तों को चुनें। पैसे से भौतिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन रिश्ते हमारे जीवन को सही मायने में सुखमय बनाते हैं। रिश्तों का सम्मान करें, उन्हें सहेजें और उन्हें जीवन में प्राथमिकता दें, क्योंकि वही असली धन है। तो मित्रों, वीडियो को आगे सुनने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। चलिए अब आगे की वीडियो सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि अपेक्षा या कामना कीजिए कि वह वैसे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल वह ऋण हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में ही शामिल है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है।
झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को भी चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, पर जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने में आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा कभी काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने मशहूर हैं या कितने बदनाम। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है, तो हालात बिगड़ने पर भी या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती हैं। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वह टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदल लीजिए, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है।
मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मित्रों, क्या होता है सुख और दुख? सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान संत स्वामी जी रहते थे। स्वामी जी अपने ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। उनके आश्रम में एक युवा व्यक्ति राकेश भी रहता था। राकेश हमेशा चिंतित और उदास रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। एक दिन राकेश स्वामी जी के पास गया और उनसे बोला, स्वामी जी, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होती। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, सुख और दुख केवल मन की स्वीकृति और अस्वीकृति का ही खेल है। तुम्हारा मन ही तुम्हें दुखी या सुखी बनाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आएगा। स्वामी जी ने राकेश को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी गोपाल अपने धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। वह हमेशा चिंता करता था कि उसका धन कहीं खो ना जाए या कोई उससे छीन ना ले। उसके विपरीत एक गरीब किसान हरि था, जो बहुत खुश और संतुष्ट रहता था। उसके पास बहुत कम धन था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था और हर स्थिति में खुश रहता था। गोपाल ने एक दिन हरि से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा खुश रहते हो, इसका रहस्य क्या है? हरि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुख और दुख केवल मन की स्वीकृति और अस्वीकृति ही है। जब हम अपने मन को संतुष्ट रखते हैं और जो हमारे पास है उसमें खुश रहते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसे पूरे मन से करता हूं और हर पल का आनंद लेता हूं। गोपाल ने हरि की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह भी अपने मन को शांत और संतुष्ट रखने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने अपने मन की स्थिति को बदलने का प्रयास किया और पाया कि वह भी अब खुश रहने लगा है। स्वामी जी ने राकेश से कहा, राकेश, इस कहानी से तुम्हें यह सीख मिलती है कि सुख और दुख हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। राकेश ने स्वामी जी की बातों को समझा और अपने मन की स्थिति को बदलने का प्रयास किया। उसने अपनी चिंताओं को दूर कर हर पल का आनंद लेना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सुखी और संतुष्ट रहने लगा। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रखेंगे तो हमें हर स्थिति में सुख की अनुभूति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनकी विशेषताएं, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके संस्कार और उनका चरित्र। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को तो प्यार का सही मतलब समझाना था।
राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, या फिर हम में कुछ कमी आ जाती है, या वह अभिनय अच्छा कर लेते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वहीं जिज्ञासु और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहां उसकी छत टपकती है, फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना सा ही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाकर परीक्षा लेता है, जबकि जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रूठ जाएं, तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ खून ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्ख की पहचान होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता है बस वही याद रह जाता है, वरना बाकी देती तो बहुत कुछ है यह जिंदगी हमें। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार कुचल कर रख देगा आपकी हिम्मत को। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशाओं का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा,
वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है और मैंने लोगों को बदलते नहीं, बेनकाब होते हुए देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उड़ना तो सीखना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े। और अगर मेरे ख्वाब पूरे करने हैं तो चाहे स्वयं से भी क्यों ना लड़ना पड़े। हमारे जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपनी संतान के मुख पर खुशियां लाते लाते मां बाप के चेहरे पर झुर्रियां भर आती हैं। ना जाने भगवान मेरी यह कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई थी और कहा, कब तक दौड़ेगा किसी दूसरे के पीछे, अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्य में लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों की मृत्यु अटल है।